फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं हूं शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 22 ऑफ 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स, जो ये सीरीज चल रहा है। सो पार्ट 22 में पहुंच गए हम लोग। आई होप आपने इसके प्रीवियस सारे पार्ट्स देख लिए होंगे या फिर वॉच लेटर में डाल दिया होगा। सो लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सो आज के वीडियो में हम लोग और भी 4 इंटरेस्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपका बहुत सारा रेशियो, परसेंटेज और कैलकुलेशंस के कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, देख सकते हो आप। ओके, सो शुरू करते हैं इसको, देखते हैं क्या बोला है। फॉलोइंग डोनट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट बाय 5 डिफरेंट किड्स इन अ डे। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट इज 2500। ठीक है, यानी अगर मुझे किसी भी इंसान का चॉकलेट्स निकालना होगा, तो जैसे मुझे अक्षय का निकालना है, तो अक्षय का यहाँ पे क्या है, 20% है, तो 20% ऑफ 2500, यानी बेसिकली मैं 20 इंटू 25 कर दूंगा। 2500 के जो 2 जीरोज है वो परसेंट के साथ कट जाएंगे। मुझे गौरती का निकालना होगा तो मैं 17 इंटू 25 कर दूंगा। कांची का निकालना होगा तो 18 इंटू 25 कर दूंगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। देखते हैं व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट बाय माही एंड गौरती। 29 और 17, तो डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों में? डिफरेंस कितना हो गया? देखो, जब बेस सेम हो ना, जब एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे वो सारे परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग सीधा माइनस कर सकते हैं परसेंटेजेस को। बट अगर बेस सेम नहीं है तो हम लोग परसेंटेजेस को माइनस नहीं कर सकते। तो इन दोनों में गैप कितना है? गैप कितना है? 12%। ठीक है, तो आप निकाल दो 12% ऑफ 2500, यानी 12 इंटू 25 कितना आएगा? 300। डन। If the number of chocolates bought by Mahi and Kajal were in the ratio 25:22, तो माही इज टू काजल, काजल यहाँ पे नहीं है, डोनट में नहीं है, डोनट चार्ट में नहीं है, 25:22। ओके, तो माही का कितना है? माही का कितना है? 29%। ठीक है, 29%। तो 25 अगर 29% है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जो दिया हुआ है 29% दिया हुआ है, उसको उसी के 29%, अच्छा 29% ओवरऑल चॉकलेट निकाल ही लेते हैं ना, ओवरऑल चॉकलेट्स निकाल ही लेते हैं। 29% मतलब 29 इंटू 25। ठीक है, इतना चॉकलेट्स है माही के पास। सो रेशियो क्या दिया हुआ है? देखो, रेशियो क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ओके, सो जो दिया हुआ है 29 इंटू 25 दिया हुआ है, माही का ओरिजिनल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिया हुआ है, उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, किससे डिवाइड? 25 से डिवाइड। और जो निकालना है, काजल का चॉकलेट्स निकालना है 22, उससे मल्टीप्लाई। तो 25 कट जाएगा, तो काजल के पास चॉकलेट्स कितना आ जाएगा? 29 इंटू 22। ठीक है, तो देख लो कितना आता है। ठीक है, अगर टोटल, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे देख लेते हैं पहले। देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट बाय आकांक्षा एंड काजल। ठीक है, तो काजल का चॉकलेट्स से निकालना पड़ेगा, तो 29 इंटू 2 कितना होता है? 58, यानी 580, और 29 6 से 580, 58। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 638। ओके, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया कि 29 इंटू 20 + 2। ठीक है, ऐसे मैंने ब्रेक करके कैलकुलेट किया। ओके, ये तो निकाल लिया हमने। आकांक्षा का देखते हैं कितना है, 16% है, तो 16 इंटू 25 होगा टोटल चॉकलेट्स, तो यानी 400 होगा। ठीक है, 400 और 638 में डिफरेंस कितना होता है? 238। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट बाय कांची वेयर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट बाय आकांक्षा। तो कांची का कितना चॉकलेट्स है? 18। ठीक है, यहाँ पे 2500 का काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज या रेशियो के क्वेश्चन में जो सेम पर्टिकुलर चीज होता है, जैसे 2500 विल बी कॉमन टू कांची और आकांक्षा, वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट परसेंट मोर और लेस में आपको पता है कि मैं रेशियो निकाल लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है,
मोर और लेस देन आकांक्षा। आकांक्षा का कितना है 16 है, आकांक्षा से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो 9 और 4 है ना, सही है। अच्छा तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, अरे 8 होगा ना, 4 नहीं होगा, 8 होगा। ओके कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है कितने पे, 8 पे इंटू 100 मतलब 12.5%। अब तक तो ये सब चीज़ एकदम रट रटाया हो जाना चाहिए, ठीक है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई अक्षय इफ 25% किटकैट चॉकलेट्स आर बॉट, 43% मंच चॉकलेट्स आर बॉट। यहाँ पे कितना हो गया, ऑलरेडी 68% हो चुका है, हाँ 43 और 25, एंड रिमेनिंग चॉकलेट्स वर बॉट आर डेयरी मिल्क, ठीक है, यानी बाकी का 32%। देन हाउ मेनी डेयरी मिल्क चॉकलेट्स आर बॉट बाई अक्षय। तो अक्षय कितना चॉकलेट्स खरीदता है वो निकाल लेते हैं पहले, 20 इंटू 25, और इसका 32%, इसका 32% डेयरी मिल्क है, तो कर लो कैलकुलेट बाई 4 से 8 बार 20 अट्ठे 160 हो गया। इफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट बाई अक्षय एंड प्रतिभा, ठीक है, अक्षय प्लस प्रतिभा एवरेज यानी डिवाइडेड बाई 2 इज 430। तो अगर डिवाइडेड बाई 2 430 है तो अक्षय प्लस प्रतिभा कितना होगा, 860 होगा, ठीक है। और अक्षय का कितना था, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 20 इंटू 25 है ना, 20 इंटू 25 यानी 500। तो प्रतिभा का कितना है 360। ओके व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉट बाई कांची एंड प्रतिभा। कांची का कितना है 18 इंटू 25, ठीक है, तो निकाल लेते हैं कांची इज टू प्रतिभा। तो क्या है यहाँ पे 18 इंटू 25 इज टू 18 इंटू 25 इज टू 360। तो 18 से कटेगा 2 बार यानी 20 बार बेसिकली, 5 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 4 बार, 5:4। तो वी आर डन विद द फर्स्ट DI। ओके ये सब एकदम एग्जाम लेवल है, ठीक है, एकदम एग्जाम लेवल है, सिंपल। नेक्स्ट ओके क्या है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द सेल्स ऑफ 3 क्लॉथिंग skirt, shirt and trousers of a garment company Zara. The data is for 4 successive years 2016 to 19 and the sales value are in unit thousands, ठीक है। देखते हैं in the year 2020 the total sales saw an increase of 10% over the sales of 2019। तो 2019 का सेल्स कितना है, इन सबको ऐड करोगे उतना ही आएगा, ठीक है, फटाफट ऐड भी कर सकते हो, 800 600 1600 1400 1400 और 300 1700 हो गया, ठीक है। और 50 और 70 120 और 200 120 और 80 200 1700 हुआ था, 1700 और 200 1900। तो जैसे 2019 का जो टोटल सेल है वो 1900 है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ स्कर्ट। तो ये नहीं बता सकते हम लोग, देखो ये है 2019 का, 2020 का अगर आपको निकालना है, आपको क्या करना है 10% इंक्रीज करना है, 10% इंक्रीज होगा तो 190 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2090 होगा टोटल। तो ये है टोटल, इसमें ट्राउजर्स भी है, इसमें स्कर्ट भी है, इसमें शर्ट भी है। अब हमको बोला है कि स्कर्ट कितना बढ़ा है, बस इतना बताओ। अब वो तो नहीं बता सकते, मुझे क्या पता स्कर्ट कितना बढ़ा है। ये जो 190 इंक्रीज हुआ है, इस 190 में स्कर्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, स्कर्ट कितना बढ़ा है, 10 20 50 100 कितना, दैट आई डोंट नो। हाँ यहाँ पे कुछ कंडीशन होना चाहिए था तो हम लोग बोल सकते थे, और भी कुछ अगर कंडीशन होता कि मान लो ट्राउजर्स 5% बढ़ा है, शर्ट बढ़ा है 20%, तो बताओ स्कर्ट कितना है, या ट्राउजर और शर्ट पहले जितने थे उतने कांस्टेंट है, जितना बढ़ा है वो बस स्कर्ट ही बढ़ा है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे हम लोग आंसर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द ईयर 2020 द टोटल सेल्स सॉ एन इंक्रीज ऑफ 10% ओवर द सेल्स ऑफ, ये तो हो गया, ये तो अभी अभी हमने निकाला, 1900 था 2019 में, और 2020 में क्या हुआ, ये प्लस 190 हो गया, तो 2090 हो गया। द सेल्स ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर कंबाइंड मेड अप 80% ऑफ 2020। अब देखो ये जो 2020 में जितना है, इसका 80% तो ट्राउजर और शर्ट में ही है,
इसका 80%, 80% ट्राउजर और शर्ट का ही कंट्रीब्यूशन। 80% होता कितना है, 4/5 होता है ना, 4/5 होता है। तो देख लो कितना आ रहा है, 4 और 18, 1672 आ रहा है ना, 1672 आ रहा है। ओके, ऐसा नहीं करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 80% अगर शर्ट और ट्राउजर है तो मतलब स्कर्ट कितना है, 20% है, 20% 1/5 होता है, ये कर सकते हैं, 20% 1/5 होता है, यानी 418 स्कर्ट है 2020 में। अब आप देखो 2019 में कितना था स्कर्ट, 380 था। सो 380 से हो गया इतना, तो कितना भरा, 20 और 18, 38 का इंक्रीज है। तो सीधा सीधा दिख रहा है 10% है, 38 का इंक्रीज है, 38 का इंक्रीज है अपॉन 380, पहले 380 था और इंटू 100, ठीक है। 38 से काटो 10 आएगा, 10 का एक जीरो गया, तो आंसर इज 10%। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑफ स्कर्ट इन 2020 एज कंपेयर टू 2019, 10% है, क्योंकि मुझे ये वाला इंफॉर्मेशन दे दिया गया था, ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे दे दिया गया था, ठीक है, कि 2020 में जितना भी टोटल क्लॉथिंग है उसका 80% शर्ट और ट्राउजर है, यानी हमने घुमा के निकाला 80% शर्ट और ट्राउजर है, मतलब 20% स्कर्ट है, तो 20% वो वैल्यू है कितना, गॉट इट। नेक्स्ट, विच क्लॉथिंग sold the maximum number of units in the 4 years combined, ठीक है, 4 years combined। तो देख लो यहाँ पे तो ज्यादा ही लग रहा है, देखो स्कर्ट तो बहुत ही कम है, सब में बहुत ही कम है, ट्राउजर सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ट्राउजर सबसे ज्यादा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, सारे ट्राउजर्स को ऐड कर दो, सारे शर्ट्स को ऐड कर दो, देख लो कौन सा ज्यादा है, या फिर आप डिफरेंस निकाल लो, हर एक साल में डिफरेंस निकाल लो, जो पॉजिटिव में रहेगा, ट्राउजर पॉजिटिव में रहेगा, ये शर्ट पॉजिटिव में रहेगा, जो पॉजिटिव में रहेगा वो जीतेगा, ठीक है, वो सुपीरियर है। स्कर्ट तो वैसे भी नहीं हो रहा ना, बहुत कम कम है। यहां पे देख लो, यहां पे जैसे अगर मैं हमेशा ट्राउजर माइनस शर्ट करूं, ट्राउजर को मतलब डोमिनेट करवाऊं, ठीक है, सुपीरियर है, तो यहाँ पे ट्राउजर प्लस 180 है, बहुत ज्यादा है, यहां पे ट्राउजर प्लस 10 है, यहां पे ट्राउजर कितना कम है, -70, सॉरी -70 नहीं, -90, यहां पे ट्राउजर कितना कम है, -70, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल भी निकालूं कि ट्राउजर कितना ज्यादा आ रहा है, तो ये दोनों मिला के कितना है, ये दोनों मिला के कितना है, -160, ये 160 180 के साथ कट जाएगा, +20 रहेगा, फिर भी ट्राउजर 30 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ट्राउजर 30 ज्यादा आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से क्लॉथिंग का बेचा गया है, ट्राउजर का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर ऑल 3 क्लॉथिंग कंबाइंड इन ऑल द 4 years, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग स्कर्ट से। तो देख लो, जैसे मैं करता हूं 5 5 10 14 और यहाँ पे 13, ठीक है, 14 और 3 सॉरी 17, ओके 7, यहाँ पे 0 5 12 12 और 8 20, आगे देखते हैं 0 0, अच्छा इन सब में तो 0 है, ठीक है, उसमें तो और क्या ही देखना है, 0 0 और यहाँ पे 9 और 1, ठीक है, 1900। ये हो गया शर्ट का, सॉरी स्कर्ट का। अब शर्ट का देखते हैं, 5 6 11 7 18 6 24, ओके 3 3 6 3 9 9 और 7 16 0 6 5 2, ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे। आगे क्या है, 4 5 9 7 16 8 24, ठीक है, और
6 और 4 10 और 4 14 और 5 19। ठीक है, तो ऐड करो, देखो 0 0 0 15, एक कैरी, 9 और 5 14, 14 और 5 19 और 1 20, दो कैरी, 2 2 2 6 7, 7050। ठीक है, आप लास्ट डिजिट से भी निकाल सकते थे, बट लास्ट डिजिट यहाँ पे दो सेम है, ये दोनों, ये 7060 और 5060 सेम है। ठीक है, तो 7050 आ रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। 19, हाँ चलो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लॉथिंग शो द हाइएस्ट परसेंटेज चेंज इन सेल्स बाय द एंड ऑफ 2019 एज कंपेयर टू 2016। तो 2019 और 2016 को कंपेयर करेंगे तो कौन से क्लॉथिंग में सबसे ज्यादा चेंज आया। ठीक है, यानी डिफरेंस ज्यादा है, वो बढ़ा हो या घटा हो बट डिफरेंस ज्यादा है। स्कर्ट का देखो 570 से 380। ठीक है, करीबन 200 का चेंज है। ठीक है, करीबन 200 का चेंज है 570 के ऊपर। ये तो 530 से 6, ये तो मतलब 100 भी नहीं है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, ये 480 से जंप कर गया 850 में, यानी अराउंड 1.78 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स के आसपास ही चला गया। ठीक है, 460 से जंप, सॉरी 460 से जंप किया 850 पे। ठीक है, प्लस 390 जैसा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 390 जैसा हुआ है, तो बहुत बड़ा चेंज है ये। तो ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर में हमको हाईएस्ट चेंज देखने को मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्या बोल रहा है? द ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स इन 2016 एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ chairs sold by different person to different years. Okay, the graph represent the number of chairs sold by different persons in 2016. 2016 का डेटा है 4 लोगों का, कितना कितना चेयर बेच रहे हैं चारों लोग। ठीक है, 2016 में दिया हुआ है। और टेबल में क्या दिया हुआ है? टेबल में चारों लोगों का चारों साल का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं 2016 के कंपैरिजन में निकालूं, 2016 के कंपैरिजन में अगर मैं सब निकालूं, जैसे सियाराम जो है वो 16 चेयर्स बेच रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है 64 है, तो यानी 16 बराबर 64 है, तो 1 बराबर 4 है। रामलाल क्या है, देखो जो भी रेशियो आएगा ना वो रामलाल का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रामलाल का यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा। तो यहाँ पे 30 है, एक्चुअली ये सब ऐसा है 16:28:21:23, 30:40:22:33। तो रामलाल का 2016 में कितना आया? 30 आया। सो 30 इज इक्विवेलेंट टू 120, यानी 1 इज इक्विवेलेंट टू 4। सेम यहाँ पे भी आ रहा है, देखो 24 अगर 96 है तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 4 आएगा। यहाँ पे सुनैना का 18 है, 18 रेशियोज, 18 इज इक्विवेलेंट टू 72 है, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 4 आएगा। यानी हर एक में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं, हर एक में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब कुछ कैलकुलेशन रेशियो में ही करो, लास्ट में जाके 4 मल्टीप्लाई कर दो, वी आर डन। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ चेयर्स गिवन फ्रॉम ऑल गिवन पर्सन्स टेकन टुगेदर इन 2016। तो बहुत सिंपल है, 2016 में देख लो कितना है, 64 और 96। ठीक है, 64 और 96 160 हो गया, 160 और 120 कितना, 280 हो गया, 280 और 72। ठीक है, 280 और 72 कितना आ रहा है? 352। 352 डिवाइडेड बाई 4, 8 बार जाएगा, 3 बचा 2, 8 बार जाएगा, तो कितना आ रहा है आंसर? 88। ठीक है, 64 प्लस 96 प्लस 120 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 4। आप ये भी कर सकते थे, कि इन सबको देख लो, रेशियो का ही एवरेज निकाल लो आप। 24 और 16 40, 40 और 30 कितना, 40 और 30 70, 70 और 18 88, और इंटू 4 होगा और फिर डिवाइडेड बाई 4 भी होगा। समझ में आ रहा है ना?
मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप रेशियो से ही एवरेज निकाल लो और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो रेशियो का हमने टोटल किया तो आया 88, और इसका ओरिजिनल निकालने के लिए, इसका एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया और इसका ओरिजिनल निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 कट गया। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ चेयर्स बाय रामलाल एंड सुनैना टुगेदर इन 2018। रामलाल एंड सुनैना टुगेदर, अच्छा टुगेदर इन 2018, ये दोनों इज इंक्रीज डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट देन प्रीवियस ईयर। तो 20 और 29 कितना, 51 इज टू 14 और 20 कितना, 34। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे, 17 से 3:2 होगा। तो इससे कितना, ये है 2017 से और ये है 2018। 2017 से कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ ना, एक इंक्रीज हुआ कितने पे, 2 पे, यानी हाफ, यानी 50%। ठीक है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय गणपति इन 2017 एंड 19 टुगेदर। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 34। एंड द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय सुनैना इन 2016 और 19, सुनैना इन 16 और 19। ठीक है, 32, गैप कितना है, 2। तो ये सब हमने रेशियो में काम किया। ये 34 रेशियोज है, ये 32 रेशियोज है। डिफरेंस जो आया वो 2 रेशियोज आया। और मैंने क्या बोला, इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी रेशियो को अगर आपको ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4, तो 8 चेयर्स। 2 चेयर्स को आप मतलब 2 चेयर्स नहीं बोल सकते इसका आंसर, आप 2 रेशियोज बोलना पड़ेगा। बट जैसे ही आपने 4 मल्टीप्लाई किया, यू कैन से 8 चेयर्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, from total number of chairs sold from all given persons in 2019, approximately what chairs are from रामलाल। तो 2019 में जितने भी चेयर्स है उसमें से रामलाल का हिस्सा कितना है। तो रामलाल कितना परसेंट है टोटल का, कितना परसेंट, यानी 33 अपॉन समथिंग इंटू 100। अब अपॉन में टोटल ही आएगा। ठीक है, 23 और 33, या ऐसा देख लो 20 और 30 कितना, 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70। ओके ठीक है, इधर देख लो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, 70 और 15 कितना हो गया, 85। अभी अगर हम लोग कैंसिल करते हैं, कितना, 17 टाइम्स जाएगा 5 से 20 टाइम्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं देखूं अप्रोक्सीमेटली, मैं 17 से इसको 2 बार कैंसिल कर सकूंगा, थोड़ा सा कम आएगा ऑल्दो। सो 2 इंटू 20 कितना, 40, बट ये आंसर 40 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, सो 39, क्योंकि मैंने 34 सोच के काट दिया ना, बट यहाँ पे 33 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय सियाराम गणपति टुगेदर इन 2016। सियाराम और गणपति इन 2016, ठीक है, 40 टू द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय सियाराम एंड सुनैना इन 2018। सियाराम एंड सुनैना इन 2018, ये हो गया 50। तो रेशियो कितना है, 4:5। डन। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लास्ट डीआई पे आज के सेशन का। ओके, तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस है। लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बॉय एंड गर्ल आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल इन 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। नोट क्या दिया, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू बॉय गर्ल किड, यानी 2016 में 30% बॉय है, 50% गर्ल है, यानी बाकी 20% क्या है, किड है। 32% बॉय है, 48% गर्ल है, बाकी 20% क्या है, किड है। ठीक है, इस तरह से। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इन 2016 17 18, ठीक है, 16 17 18, तो इसका भी लिख लेते हैं। 32 और 40, 72, मतलब 28% किड है। ओके, टोटल स्टूडेंट्स अगर 2016 17 और 18, टोटल स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, 8 10 5। ठीक है, तो फॉर और कंफर्ट मैं इसको 800 1000 और 500 ले रहा हूं। ओके, एंड द टोटल गर्ल्स स्टडिंग इन दीज 3 years इज 720।
तो गर्ल्स जो है वो टोटल कितना है, 720 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाफट एक बार हम लोग निकाल लेते हैं, गर्ल्स का नंबर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे एक बार कितना आ रहा है ना। तो 800, अरे ये ब्लैक वाला होगा ना, सॉरी ये ब्लैक वाला, ये है गर्ल्स, ब्लैक वाला गर्ल्स है। एनीवेज, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ किड्स इन दिस ईयर। तो देखो यहां से ये सब जो वैल्यूज है ये फेक वैल्यूज है, जरूरी थोड़ी है कि 2016 में 800 बच्चे ही हैं। तो मैंने अपने हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेशन में आसानी होगा, मैंने ये 800, 1000 और 500 कर दिया। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं गर्ल्स का परसेंटेज निकालूंगा, मतलब परसेंटेज तो दिया हुआ है, गर्ल्स का नंबर्स निकालूंगा और देखूंगा कि 720 के साथ किस तरह से रिलेट होता है। मान लो गर्ल्स मैंने 30%, 32% निकाला और यहाँ पे आ रहा है 360, बट एक्चुअल गर्ल्स कितना है, 720 है, यानी 1 बराबर 2 है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 है ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। तो वहां से फिर हम लोग बॉयज किड्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं 30% निकालना है, ठीक है, गर्ल्स निकाल रहे हैं। तो 30%, इसका 30% कितना होगा, 240, सिंपल है एकदम। इसका 32% कितना होगा, 320, दो जीरोस हटा दो ना, 30 इंटू 8, 32 इंटू 10, 32 इंटू 5, 160। अब देख लो गर्ल्स का टोटल कितना है, 240 और 160, 240 और 160 कितना हो गया, 400 हो गया, 400 और 320, 720 भाई, सही है। 720 गर्ल्स मेरा रेशियो के हिसाब से आया और एक्चुअली में भी 720 ही है, ठीक है, एक्चुअली में भी 720 है, यानी इंटू 1 करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, मतलब ये सब ओरिजिनल वैल्यूज ही है। ओरिजिनली 2016 में 800 लोग हैं, ओरिजिनली 2017 में 1000 लोग हैं। अगर ये मैंने जैसे आपको बोला ना, अगर ये वाला वैल्यू 360 आया होता, ठीक है, तो गलत आया होता, मतलब तो हम लोग इसको 720 के साथ कंपेयर करते और लिखते इंटू 2, ठीक है, हम लोग लिखते इंटू 2। अब और कंपेयर करने का कुछ एक जरूरत नहीं है, सेम ही है, मतलब कंपेयर करके हमको समझ में आ गया इंटू 1 है। तो सीधा इसका 20% निकाल दो, 20% 28% निकाल दो। तो 800 का 20% कितना होगा, 160। किड्स निकाल रहे हैं अभी हम लोग ना, 1000 का 20% 200, ठीक है। 500 का 28%, 28 इंटू 5 कितना होगा, 140। तो टोटल कितना आ रहा है, 0 और यहाँ पे 500 आ रहा है, 500 किड्स आ रहा है 2016, 17, 18 में। गॉट इट। आगे बढ़े। An NGO and child NGO inspection team in 2019 in the city inspected school and imposed a fine of ₹25 for each kid. If inspection team imposed a total of 2000, यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो, 2000 का टोटल फाइन है, हर किड के लिए 25 रुपए का फाइन है पर किड, और यहाँ पे टोटल इतना है, रुपीस कट जाएगा, किड ऊपर जाएगा, मैं आपको डायमेंशन से भी बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो कैंसिल होगा तो कितना होगा, 80, तो 80 किड्स है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन द स्कूल, तो 2019 में 80 किड है, ओके, एंड टोटल किड स्टडिंग इन 2020 आर 220 मोर देन दैट ऑफ 2019, ठीक है। Then find the ratio of boys studying in 2019 and 2020 respectively. ओके, तो यहाँ पे देखो 2019 में कितना किड है, 80 किड है। कैसे पता चला, एक इंस्पेक्शन एनजीओ आती है स्कूल्स में, 2000 रुपये फाइन लगाती है और हर किड के लिए 25 रुपये फाइन है, तो 2000 by 25 कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो 80 किड है, मतलब 80 किड है, हर एक के लिए 25 रुपए का फाइन लगता है, तो 2000 रुपए। ओके, 2020 में क्या बोला, 2020 में 220 ज्यादा किड है, यानी 300 किड्स है। अब यहाँ पे देखो, बॉयज है 60%, गर्ल्स है 30%, तो किड्स कितना होगा, 10%। 10% अगर 80 है तो 1% कितना है, 8 है, ठीक है। इससे हम लोग बॉयज निकाल सकेंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड से लिखता हूं मैं, 300 किड्स है, 56% बॉयज है, 24% गर्ल्स है, यानी 80%, तो ये दोनों मिला के हो गया, तो 20% किड्स होंगे, 20% किड्स होंगे, तो मतलब
यहाँ पे अगर आप 0 0 कट करोगे तो 1% इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब बॉयज निकाल लो, 2019 में बॉयज कितना है, 1% 8 है और बॉयज कितना है 60, तो 60 इंटू 8, ठीक है। और 2020 में कितना बॉयज है, 1% 15 है और बॉयज है 56%, तो 56 इंटू 15 और इसका रेशियो चाहिए आपको, ठीक है। तो 8 से कटेगा 7 बार, 15 से कटेगा 4 बार, तो 4:7, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 2020 आर 20% मोर देन दैट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 2016। यानी अगर मैं 2016 में 100 लेता हूं तो यहाँ पे 20% ज़्यादा यानी 120 है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो यहाँ पे अगर 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 6 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा ले सकते हो, इसको 500 600 भी लिख सकते हो या 5:6 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। देन फाइंड द टोटल गर्ल्स स्टडिंग इन 2020 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल किड्स स्टडिंग इन 2016। तो मुझे निकालना है गर्ल्स 2020 और किड्स 2016। तो गर्ल्स 2020 कितना ज़्यादा है किड्स 2016 से, तो मोर और लेस में मैं हमेशा परसेंटेज ही निकाल लेता हूँ। तो गर्ल्स 2020 देखो टोटल स्टूडेंट्स कितना है 2020 में 6 रेशियो मान लो ना, आप इसको 600 भी मान सकते हो बट फायदा क्या, काटना ही तो है। तो गर्ल्स कितना है 24%, तो 24% ऑफ 6 ऐसे ही लिख लो। ओके, किड्स कितना है, किड्स है 50 30 80 20%, 20% ऑफ 5 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो देखो ये सब तो कट जाएगा, ऑफ परसेंट, ठीक है। और क्या होगा, 4 से कटेगा ये 5 बार, 4 से कटेगा ये 6 बार, ठीक है। सो 36:25, तो कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 ज़्यादा है किस पे, 25 पे, इंटू 100, तो 11 इंटू 4 44%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ रेशियो ऑफ गर्ल्स किड एंड बॉयज किड स्टडिंग इन 2018 इज 3:4 एंड द डिफरेंस इज 48, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन दैट ईयर। तो 2018 में किड्स कितने हैं, 40 32 कितना 72, तो किड्स कितना है 28%। तो 28% किड में ये है किड्स का, ठीक है। तो गर्ल्स किड और बॉयज किड का रेशियो कितना है 3:4, ठीक है। तो टोटल कितना है 7। सो टोटल को करो टोटल से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। निकालना क्या है, देखो डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा इंटू 4%, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये 12% होगा, ये 16% होगा, ठीक है। 16 और 12 मिलकर 28% है और दोनों में रेशियो 3:4 है, ऐसा ही ना। मैंने 28 जो दिया हुआ है 28% जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, जो निकालना है, मान लो गर्ल्स निकालना है तो इंटू 3 कर दिया, या बॉयज निकालना है तो इंटू 4 कर दिया। 12% और 16% आ गया, दोनों में गैप कितना है 4% का है। दोनों में रेशियो में गैप कितना है 1, और 1 का वैल्यू कितना है, दोनों में रेशियो में गैप है 1 और 1 का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। 1 का वैल्यू है 4%। अब नंबर्स में गैप कितना है, 48, तो 4% बराबर है 48 के। और मुझे क्या निकालने बोला है 2018 में गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस, गर्ल्स कितना है 32%, बॉयज कितना है 40%, डिफरेंस कितना है 8%। तो आप खुद देखो, अगर 4% 48 है तो इसका डबल कर दो, दोनों तरफ डबल कर दो, 8% कितना होगा 96 होगा, खत्म बात, सिंपल है। फिर से समझाता हूं ये क्वेश्चन। रेशियो ऑफ गर्ल्स किड टू बॉयज किड स्टडी इन द ईयर 2018 इज 3:4 एंड द डिफरेंस इज 48। तो आपको दिख रहा है कि किड्स यहाँ पे 28% है और 28% मेल और फीमेल में बटा हुआ है 3:4 के रेशियो में।
तो टोटल कितना है 7 है, यानी 7 बराबर 28%, रेशियो का टोटल 7 है, परसेंट का टोटल 28 है, तो 7 बराबर 28 होगा, तो 1 बराबर 4 होगा। 1 बराबर 4 है तो डिफरेंस तो एक ही है ना, डिफरेंस इज 1 रेशियो, तो 1 रेशियो इज 4%, और वही 4% है 48, और मुझे निकालने बोला गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस, गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस 8% है, 4% 48 है, तो 8% 96 है, सिंपल। ओके, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज इन 2016 एंड 17 इज 5:4, ठीक है, एंड द टोटल स्टूडेंट्स स्टडी इन दीज 2 years is 2200, and find the total kids in these 2 years, ठीक है, find the total kids in these 2 years। तो सिंपल है, 2016 में कितने बॉयज है, 5 बॉयज है, 5 यूनिट्स, ठीक है। 2017 में कितने बॉयज है, 4 यूनिट्स, तो 4 बराबर 5 बराबर 50%, यानी 1 बराबर 10, ठीक है, 1 बराबर 10 है ना, समझ में आ रहा है आप सबको। तो 1 बराबर अगर 10 है तो यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 यूनिट इज 10%, तो 100% इज 10 यूनिट्स। समझ में नहीं आया, देखो, और यहां पे कितना है, 1 यूनिट इज 12%, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप, मैं बताता हूं आपको, आप ऐसे कर सकते हो इस चीज को, यहाँ पे मतलब मैं कैसे करने का बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 यूनिट या 5 रेशियोज 50% है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2016 में जो स्कूल है 2016 का, ठीक है, 2016 में उस स्कूल का ओवरऑल अगर आप मतलब स्ट्रेंथ निकालोगे, यानी 100% चाहिए होगा, तो 100% कितना होगा, 10 यूनिट्स, 100% कितना होगा, 10 यूनिट्स। मतलब बेसिकली अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे 5 यूनिट 50 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 10 होगा, तो इसी से भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे कितना है 4 यूनिट्स नॉट 4%, 4 यूनिट्स कितना है, 4 यूनिट्स 48% है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट 12 है, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा ना, इससे 10 और 12 का रेशियो हम लोग बोल सकते हैं 2016 में और 2017 में, है ना, समझ में आ रहा है, 10 और 12 का रेशियो हम लोग बोल सकते हैं। मुझे 100% बार बार निकालने का जरूरत थोड़ी है, मुझे 100% बार बार निकालने का जरूरत थोड़ी है, मैं यहाँ पे 1 यूनिट देख लूंगा, 1 यूनिट देख के मैं निकाल लूंगा कि इसका 10 है और इसका 12 है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, बहुत कुछ लोगों से थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा ये चीज, और एक आप ऐसे कर सकते हो, मतलब हमको बोला क्या है, इसका टोटल पॉपुलेशन x ले लिया, इसका टोटल पॉपुलेशन y ले लिया, ठीक है। 2016 में बॉयज कितना है, 50% ऑफ x, 2017 में बॉयज कितना है 48% ऑफ y, और ये रेशियो कितना है 5:4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बाई वाई आ जाएगा आपके पास 5 × 48 डिवाइडेड बाई 4 × 50, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 10, तो आ गया ना 12:10 का रेशियो जो मैं बोल रहा था, बेसिकली 6:5 का रेशियो है, 6:5 का रेशियो है, ठीक है। तो ये अगर 6 है तो ये 5 है, ठीक है, और कुल मिला के कितना है, कुल मिला के 11 है, ठीक है, 11 रेशियोज है 2016 और 17 में, और ओवरऑल कितना है, मतलब इन टोटल इन टर्म्स ऑफ रेशियो इज 11, टोटल इन टर्म्स ऑफ नंबर इज 2200, तो 11 माने 2200 होगा, 11 इज इक्विवेलेंट टू 2200, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 200, 1 इज इक्विवेलेंट टू 200, तो 1 अगर इक्विवेलेंट टू 200 है, टोटल किड्स इन दिस ईयर्स बोला है निकालना है, ठीक है, यानी ये होगा 1200, ठीक है, ये होगा 1200,
और ये होगा, अच्छा चलो ये सब ऐसा करके तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। देखो ना 6 और 5 है तो 1 200 आया तो 6 1200 होगा, 5000 होगा, ऐसा करके निकाल सकते हो सीधा सीधा अगर आपको निकालना है, सीधा सीधा, ठीक है। देखो 50% 30%, किड्स कितना 20%, 48 32 80, किड्स कितना 20%, तो टोटल किड्स कितना होगा देख लो, 20% ऑफ 6, मैं 6 ही मान रहा हूँ इसको, ठीक है 6 ही मान रहा हूँ, ओरिजिनल नेम फिलहाल मैंने नहीं लिया, प्लस 20% ऑफ 5, कॉमन ले लेंगे 20% तो हो जाएगा 20% ऑफ 11, ठीक है। 1 मतलब 200 है, 20% मतलब 20/100 इंटू 11, 1 मतलब 200 है तो 11 मतलब कितना होगा 11 इंटू 200, ठीक है। तो 0 0 0 0 कट गया, कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 11 44 और 0 440, खत्म। तो इन दोनों सालों में टोटल किड्स मिला के कितना है 440 है, ठीक है, टोटल किड्स मिला के 440 है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड ये कोर्स धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस कोर्स, सॉल्व करते रहो, ठीक है। आप एग्ज़ाम के बाद ना अब बेस्ट वे इस कोर्स को करने का, एक तो आप, मैं बोलूँगा जो लोग बिगिनर्स है या मॉडरेट लेवल के भी है वो लोग 2 बार इस कोर्स को रिवाइज करो, एक बार तो फ्रेश और एक बार खुद से सॉल्व करो, ठीक है। जहाँ पे अटकते हो आप देखो वीडियो को प्ले करके, और जो लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे भी हो वो लोग एक बार सॉल्व करने से एक ही बार में उनको समझ में आ जाएगा। बट मैं दोनों के लिए ये बोलूँगा कि एडवांस स्टूडेंट हो या आप लोग बिगिनर हो या मॉडरेट हो, एग्ज़ाम से 7 दिन पहले ये जो 100 DI है, ये 100 DI आप लगा लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम से 7 दिन पहले ये 100 DI आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सो ज़रूरत पड़े तो आपको PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा 100 DIs का, तो वहाँ से आप ये 100 DI सॉल्व कर सकते हो। एंड उससे आपका जो कैलकुलेशन होगा ना, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन भी बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बूस्ट होगा, रेशियो प्रोपोर्शन के सम्स भी बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो DI वाला पूरा पार्ट वो अच्छे से बूस्ट होगा। गॉट इट। सो ख़त्म करते हैं गाइस आज का सेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट एंड स्टे सेफ, अपने घर पे रहो, बहुत ही अर्जेंट है तो ही निकलो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड स्टडी हार्ड। ओके, बाय बाय।